आने वाले वक्त में यूपी सरकार में हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती। घोड़ा किसी का होगा, लगाम हमारे हाथ में होगी। हम आपका भी कुछ ऐसे ही पहले किसी और पार्टी में? नहीं, मैं तो बहुत दिनों से IM में हूँ, काफी टाइम हो गया। हाँ, 100 सीटों पे ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। 47 टिकट हिंदुओं को दिए हैं और 53 टिकट मुसलमानों को जा रहे हैं। अगर हमारा नेता तो अगले इसको गलत भारी पड़ेगा, इसे औकात का पता चल जाएगा। ये जीत हुई सीट थी, इन्होंने हराई है। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था। जयंत चौधरी ने उन्हें उतार के अनमोल कर दिया। ओवैसी साहब ने कहा आइए जमीरुल्लाह आप हमारे कंधों पे बैठिए, MIM में आइए। तो उसी टाइम जयंत चौधरी और अखिलेश साहब तो दोनों पहुंच गए जमीरुल्लाह के पास। टिकट से अल्लाह ने हमें रेवट दिया। ओवैसी साहब कैसा रेवट दिया? जो NRC और NCA बिल पास हुआ और हमारे उस ओवैसी साहब ने जब वो बिल पढ़ा तो उन्होंने कहा ये मुसलमानों के खिलाफ NRC लागू हुई है, इस बिल को हम फाड़ के फेंकते हैं। और वो प्रधानमंत्री की नाक में मारा। है कोई शेर दिल ऐसा आदमी? मेरा नाम अंजार हुसैन है। अंजार हुसैन साहब, आपने काफी सारी सरकारें देखी होंगी, समाजवादी हो, BSP हो, कांग्रेस हो, चाहे वो राजनाथ सिंह की BJP हो, BJP देखी। कौन सी सरकार बेहतर चली? देखिए ऐसा है, हमारे लिए तो सभी सरकारें गलत हैं। BJP भी हमारे लिए, BJP हमारे लिए खुली दुश्मन है, सपा बसपा हमारे लिए छुपा दुश्मन है। छुपे हुए दुश्मन से खुला हुआ दुश्मन कई हिस्से, यानी खुले हुए दुश्मन से छुपा हुआ दुश्मन कई हिस्से खतरनाक होता है। हमें 74 साल से इन सपा बसपा ने, कांग्रेस ने हमें टुकड़ों में बांट दिया और हमें ये भय दिखाया, हमें ये आईना दिखाया कि देखो अगर तुमने फला को वोट दिया तो BJP आ जाएगी। कैसे BJP आई? 2019 में चुनाव नहीं लड़े ओवैसी साहब। मोदी सरकार, मोदी की सरकार है पार्लियामेंट के अंदर, केंद्र सरकार मोदी की है। कैसे बने? 2017 में चुनाव ओवैसी साहब 13 सीटों पर लड़े। योगी कैसे मुख्यमंत्री बने? 38 पे लड़े। 13 सीटों पे, 38 पे लड़े। 13 सीटों पे 2017 में 38 पे लड़े। चलो ठीक है। सपा बसपा की 47 सीटें कैसे आई? कहते हैं कि EVM में हैकिंग कर दी थी। देखिए ऐसा है, चलो EVM की कोई बात नहीं है, वोट से जीतता है। वोट का परसेंटेज होना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीतेगा। अच्छा। और सुनिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। AIM दलितों की, बेरोजगारों की, मजलूमों की, मासूमों की आवाज़ है। अगर पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी ना होते तो मुसलमान का नामो निशान मिट जाता। मुसलमान के पक्ष में कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ। और ओवैसी साहब कैसे अल्लाह ने हमें रेवट दिया? ओवैसी साहब कैसा रेवट दिया? जो NRC और NCA बिल पास हुआ और हमारे उस ओवैसी साहब ने जब वो बिल पढ़ा तो उन्होंने कहा ये मुसलमानों के खिलाफ NRC लागू हुई है, इस बिल को हम फाड़ के फेंकते हैं। और वो प्रधानमंत्री की नाक में मारा। है कोई शेर दिल ऐसा आदमी? हमारा लीडर हिंदुस्तान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लीडर है, अंतर्राष्ट्रीय शेर है। हमारा हिंदुस्तान में ओवैसी साहब का कोई मुकाबला नहीं है। आज तक का मिसाल है कि जो भी बिल फाड़ा पार्लियामेंट में, बिल फाड़ा था महात्मा गांधी ने भी जो फाड़ा था, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कैसे नहीं हुई? आप ये बताइए ओवैसी साहब का भड़काऊ भाषण कहाँ है? कोई वीडियो दिखाओ, कोई अखबारों में दिखाइए। क्या उन्होंने जो भी बोलते हैं ओवैसी साहब संविधान के दायरे में बोलते हैं? वो कभी अपनी जुबान से लफ्ज नहीं। संविधान में होगा कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब क्या होगा? ये कुछ नहीं। ये भी संविधान। देखिए संविधान में कैसे, देखिए संविधान बाबा राम भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, हम उसके मानने वाले लोग हैं। हमारा नेता भी उसी को मानता है। आज यूपी के अंदर चुनाव हो रहा है, 100 सीटों पे ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। 47 टिकट हिंदुओं को दिए हैं और 53 टिकट मुसलमानों को जा रहे हैं। अगर हमारा नेता दलित, पिछड़े, सबका नेता नहीं होता तो कैसे हम 47 टिकट हिंदुओं को देते? हमारे यहाँ सब समान, एक समान है। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हमारा ओवैसी हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। काफ़ी जगह मैंने ये सवाल भी पूछा है और चैनल पर हमारे वीडियो भी है कि ओवैसी साहब कहते हैं मुस्लिमों एक परचम के नीचे आ जाओ। जी, अगर मुस्लिम एक परचम के नीचे आ जाए, अगर मान लेते हैं, अगर हिंदू एक परचम के नीचे, देखिए सर ऐसा है, क्या अगर हिंदू 6% यादव है, पहले अपनी कौम को इकट्ठा किया,
तब ये 23% मुसलमान समाजवादी में गया, सरकार बनी। 11% जाटव है। पहले जाटवों ने अपना एक परचम लहराया, दूसरे हमारा मुसलमान उनके साथ गया। मायावती बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। हमें अगर ये सरकार बीजेपी नहीं होती तो आज हमारा नेता अपने मजलूमों के हक के और हुकूक के लिए क्यों लड़ता। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती, मोदी प्रधानमंत्री देश के नहीं होते, योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, तो ओवैसी कभी नहीं आते। सिर्फ ओवैसी को अपनी कौम का दर्द है। तो मुलायम को नहीं देखेंगे? नहीं, मुल्ला मुलायम हो ही नहीं सकते। देखिए आपकी कौम ने 4 बार कंधे पे बैठाया, सुनिए, मुल्ला मुलायम। देखिए ऐसा है, सुनिए, हम पाक, हमारा कुरान पाक, हमारा ईमान पाक, हमारा मदरसा पाक, हमारे कलाम पाक पाक, तो फिर ये बताइए ये बेईमान कैसे हो सकते हैं हमारे, जिनकी धोतियों में तो टोपी तो वो भी लगाते हैं ना। मुल्ला मौलवी नहीं, जो लोग मुल्ला मौलवी करार देते हैं वो गलत है। आप विधानसभा में भी आए होंगे लोग, आपने फोटो भी देखा? नहीं, फोटो देखा होगा। चाहे मुलायम सिंह हो, बड़ी बड़ी टोपी लगाते हैं, वो दूसरी बात है। देखिए ऐसा है, सुनिए, बेवकूफ़ को भी कहीं कमी नहीं है। हम अगर बगैर टोपी वाले को, बगैर दाढ़ी वाले को हाजी कह लेंगे तो वो सख्त गुनाह है। हम उसी हाजी कहेंगे जो हाजी कहलाने लायक होगा, जो हज करे हुए होगा, उसी हाजी कह सकते हैं। हम मुल्ला मौलवी को किसी को हाजी नहीं कह सकते, गुनाह है। बिरयानी नहीं खाएंगे इस बार? नहीं, बिरयानी का क्या मतलब है? बिरयानी मिलती है ना। देखिए बिरयानी देखिए, गोश्त कोई डिपेंड नहीं है। मुसलमान अगर गोश्त नहीं खाए तो क्या मुसलमान नहीं रहेगा? मुसलमान बिरयानी नहीं खाए तो क्या मुसलमान नहीं रहेगा? हमें अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में यूपी सरकार में हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती। घोड़ा किसी का होगा, लगाम हमारे हाथ में होगी। हम देखते हैं क्या है कानून। ऐसा तो नहीं कि रद्द देखते हुए नीचे खड़े, रद्द जा रहा होगा, आप नीचे खड़े हो? कुछ नहीं, ऐसा सवाल ही बताना होता। ये लोग और हैं हमारे समाजवादी में, जमीरुल्लाह MLA विधायक मौजूदा अलीगढ़ के अंदर, जयंत चौधरी और अखिलेश ने उन्हें उतारा। तो आपके पास तो फिर भी नहीं आए वो। देखिए मत आओ, कोई बात नहीं, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था। जयंत चौधरी ने उन्हें उतार के अनमोल कर दिया। ओवैसी साहब ने कहा आइए जमीरुल्लाह, आप हमारे कंधों पे बैठिए, MIM में आइए। तो उसी टाइम जयंत चौधरी और अखिलेश साहब तो दोनों पहुंच गए जमीरुल्लाह के पास। टिकट फिर भी टिकट वो किसकी गद्दारी है? तो गद्दार तो है ही ये। कौन गद्दार है? अरे मुलायम सिंह सरकार गद्दार है, अखिलेश सरकार है गद्दार है, जयंत चौधरी गद्दार है। अच्छा। क्या किया गुजरात के कांड में, उसने मुजफ्फरनगर की कांड में, तब ये कहाँ थे जयंत चौधरी? थी समाजवादी की इस बात? नहीं, गलत कह रहे हैं ना, हमारी नहीं है, यादवों की सरकार है, हमारी सरकार नहीं। देखिए हम वोट देते हैं समाजवादी को तो ये सोच के देते हैं कि ये यादवों को जा रहा है। हमारा कोई विकल्प नहीं था, और हमारे पास जब विकल्प है तो आज MIM AIM है। अच्छा। हमारा विकल्प है। जो बीजेपी को लोग मुसलमान वोट देते थे, आज मुसलमान वोट नहीं देगा, क्योंकि विकल्प MIM है। आज जो है हमारा वोट इकट्ठा वोट जा रहा है, दलितों का, बेरोजगारों का, मजलूमों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, सब वोट इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो ओवैसी साहब यहाँ सरकार बनाएंगे। अच्छा, अमित शाह कह रहे हैं जी कि दूरबीन से भी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे नहीं दिखाई दे रहे, गुंडा राज बीजेपी ने खत्म कर दिया। मैं अमित शाह की बात का उल्लंघन नहीं कर रहा, मैं सही कहता हूँ कि बीजेपी आई लेकिन इतना सुकून हुआ कि गुंडों की कमी हो गई। अच्छा, ये हकीकत है। समाजवादी सरकार में गुंडे पैदा होते हैं। अच्छा, मतलब आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। तभी तो आपको बीटी चोरियाँ कम है, चोरियाँ कम है, बदमाशी कम है, गुंडे कम है, और समाजवादी जहाँ सरकार वहाँ गुंडे पैदा हो गए। अच्छा, तो फिर तो बीजेपी को वोट बनता है ना? नहीं, बीजेपी का वोट नहीं बनता है। देखिए बीजेपी हमारे लिए अगर एक चीज़ है, अगर योगी हिंदू मुस्लिम, मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करे तो बहुत अच्छी सरकार थी। हम आज भी दाद देता हूँ, और जितना भी बीजेपी ने किया है वो सब कांग्रेस की देन है। अच्छा। कांग्रेस अगर 92 में ये फैसला नहीं होती तो बाबरी मस्जिद का जजमेंट नहीं होता। कांग्रेस ने ही नींव रखी और बीजेपी ने उस पर महल बनाया। सारी नींव आज लोग कांग्रेस को याद करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 860 दंगे हैं कांग्रेस के, चाहे वो भागलपुर हो, मलियाना हो, हाशिमपुरा हो, कोई भी हो। तो भाईजान वजह ये है क्या, देखिए अब तो हमारा MIM
अल्लाह ने हमारा एक लीडर पैदा किया है, इंशाल्लाह उस लीडर को हम वोट देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लोग कहते हैं भीड़ तो आती है, वोट नहीं मिल पाते। देखिए भीड़ नहीं, अगर मेरी मर्जी होगी मुलायम सिंह यादव नहीं, अगर मुलायम के भी सुनिए अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश के अब्बा भी अगर आ जाएंगे तो मैं उनकी भीड़ में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे एलर्जी है, मैं सपा को वोट नहीं दूंगा। 2017 में भी काफी आई थी। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप। काफी भीड़ थी। आप 2017 में देखिए डेमिक कैंडिडेट 2,05,000। देखिए 2017 में डेमिक कैंडिडेट खड़े हुए थे, उस टाइम हमारे ओवैसी साहब का कोई भी इज़्ज़तदार नहीं था। आज इन सरकारें आई हैं तो इंशाल्लाह ओवैसी साहब स्टैंड है, और सरकारों की बिना है जो ओवैसी स्टैंड है। न तो ओवैसी को क्या ज़रूरत थी, 3 स्टेटों में सरकार चल रही है, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, वहाँ के किंग है वो। कहाँ किंग है? 119 में 7 सीटें आपकी हैं, वो भी लोग कहते हैं कि जबरदस्ती समर्थन दिया। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं आप। 103 तो देखिए कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने, 44 भी रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ने बीजेपी प्लस MIM किया चुनाव, लेकिन फिर भी हमारे कायद ओवैसी साहब हमारे रहबर पे 44 थी, 44 ही नहीं, बीजेपी का कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर आपको भी तो जीत नहीं मिली ना उसमें, 44 की 44 भी रह गए। क्या बात है, देखिए हम इतने ही लड़े और इतनी लड़े थे और इतनी हमें मिल गई तो हमारी जीत नहीं है। बीजेपी और भी ज्यादा जीत गई। गलत कह रहे हैं, तो बीजेपी ने नुकसान किसका किया? अपना नुकसान, हमारा कोई नुकसान नहीं है उससे। बीजेपी ने अपना नुकसान किया, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें नुकसान दिया, हमारे ओवैसी साहब को कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है आपको वैसे। क्या नाम हो चाचा? शरीफ जी। क्या माहौल बन रहा कुंदरकी का आपके और उत्तर प्रदेश का? कुंदरकी का माहौल बड़ा बेहतरीन है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो माहौल बेहतरीन रहेगा और बेहतरीन ही होता चला जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते आ रहे हैं, जियाउर रहमान, तो उनका क्या होगा? वो आ रहे हैं आपकी कुंदरकी तो विधानसभा। कितनी आओ, वो कोई जीत के थोड़ा जाएंगे। कौन जीत सकता है? सर मैं चल रहा हूँ, अरे एक मिनट, इंशाल्लाह ताला। जी बताइए। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने अपने पोते को पॉलिटिकल जिला करने के लिए वो तो अपना पार्लियामेंट पद भी दाव पर लगा रहे थे। दूसरी बात एक और है कि जिस डॉक्टर बर्क ने 4 बार MP रहे, 1 बार होमगार्ड मिनिस्टर रहे, जब दादा ने कुछ नहीं किया क्षेत्र में तो पोता क्या करेगा, जो कि मानसिक रोग से परेशान है। जी हाँ, तो मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं। नहीं, डॉक्टर शफीकुर वो सिर्फ एक काम करते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये काम करते हैं पार्लियामेंट में, और कोई उनका काम नहीं है। ठीक है, तो मुस्लिम लोग खुश होते हैं। नहीं, देखिए ऐसा काम करना चाहिए। क्या आज तक ये बताइए कि हमारे जो ये नेता हैं, हम नेता कहते हैं इन्हें, लीडर तो है ही नहीं। लीडर ओवैसी है, लीडर मुलायम है, लीडर अटल बिहारी वाजपेयी है, लीडर नरसिंह राव है, लीडर मोदी है, लीडर योगी है। हम इन्हें नेता वाकई कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे कभी लीडर नहीं होंगे। लीडर अपनी जुबान से जो कहता है वो करता है, लेकिन ये गुलाम है, ये कभी लीडर नहीं होंगे। ये लीडर नहीं होंगे। टिकट काटा है हमारे साइड में, ये लीडर जी ये रिजवान साहब का ये भी गलत किया है। एक जमाने का नेता है, हमारा बढ़िया नेता था एक, हमें कोई इतना वो थोड़ी है कि हमने वो देखा नहीं। अच्छा, इस वजह से आप नाराज हो गए? अरे नाराजी क्या, सामने दिखाई दे रही है, कभी किसी ने देखा नहीं उसको, कोई नहीं देखा। सांसद बन के आते चले जाते। हमारे यहाँ का विधायक था, अगर हम शहर में भी नाम लेते थे तो अधिकारी डरता था कि डोंगर के आदमी है। तो ये तो गलागत बिल्कुल बेकार हुआ है इस क्षेत्र में, ये टिकट काटने के बाद। दूसरी पार्टी में आए? अरे नाराज क्या, हमारा भाई है वो, हमारे पड़ोस का, हमारे गांव का था। ये वोट काटना तो अगले इसको गलत भारी पड़ेगा, इसे औकात का पता चल जाएगा। ये जीत हुई सीट थी, इन्होंने हराई है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, हमारा जो ये शेर था। आपका रुझान किधर बन रहा है? अब तो MIM को वोट देंगे हम, इंशाल्लाह लड़ाएंगे भी। पहले था, अब हमारा कायद ये, हम इसे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, वो हमारा भाई था। आपका भी कुछ ऐसे ही पहले किसी और पार्टी में? नहीं, मैं तो बहुत दिनों से IM में हूँ, काफी टाइम हो गया। हाँ, पिछले 5 साल लड़ाया। क्यों ऐसा? मुझे ऐसा क्यों? और सब जगह दलाल बैठे, और एक ही आदमी ऐसा जो दलाली नहीं करता। अच्छा, तो विधानसभा कुंदरकी में क्या होने वाला? विधानसभा कुंदरकी में हाफिज वारिस इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, विधानसभा कुंदरकी 29 है। हाफिज वारिस और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं जियाउर रहमान बर्क, जो संभल से लड़े थे, दूसरे नंबर पर आए थे AIM पार्टी। साहब इस वक्त समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के कुंदरकी में आए हैं, और इधर से AIM से हाफिज वारिस है। दोनों में देखने वाली बात ये होगी 2022 में यहाँ से कौन बाजी मारता है, या फिर कोई तीसरा यहाँ से निकल कर जाता है। आपको इस पूरी वीडियो पर क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।